आज संपूर्ण विश्व जिस भयावह स्थिति का सामना कर रहा है उससे हमारा राष्ट्र भी अछूता नहीं रहा है। हम सभी रोज़ाना अखबारों, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार यह देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की क्या हालत हो रही है। कहीं पर बेड का अभाव है तो कहीं एक साथ एक ही घर से 7 अर्थियाँ एक साथ उठ रही हैं। कहीं अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों की सीढ़ियों पर ही अपना दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इस दौर ने हम सभी को क्या कुछ नहीं दिखाया। अब तो ज़रा संभलिए, कहीं ऐसा न हो कि यह दौर हमें 10 वर्ष पीछे की स्थिति में धकेल दे। आज चुनाव आपके हाथ में है कि आप मास्क और वैक्सीन लगवाने को चुनते हैं या फिर वेंटिलेटर और अर्थी उठवाने को। मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि आप कृपया बुद्धिमान बनिए और सही चुनिए। प्लीज़ बी वाइज एंड चूज़ राइट थिंग्स, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। जब से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से ये देखने में आ रहा है कि वैक्सीन को लेकर समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी का ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उन भ्रांतियों को दूर करें। अक्सर देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन तक व्यक्ति के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड होने लगती है, जिसके कारण उन्हें चक्कर आना, बुखार आना, सिर व शरीर में दर्द आम बात है। और ये भी उन्हीं लोगों को समस्या होती है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाने के बाद आप एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। गांव आबाद, शहर सुने, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज फिर से जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। वाकई कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। पूरा विश्व और राष्ट्र इससे अछूता नहीं रहा है। हमें फिर से एक साथ होकर उस साहस के साथ, उस सामंजस्य के साथ इस बीमारी से, इस महामारी से पुनः लड़ना होगा। वाकई फिर से दौर आएगा उन भ्रांतियों का, उन अफवाहों का, लेकिन हमें सोचना होगा कि जब तक कोई न्यूज किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं हो तब तक हम उस पर विश्वास ना करें। ऐसे ही हम राष्ट्र विकास में ये अपना योगदान दे सकते हैं। इस बार हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है कि 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले प्रत्येक भारतीय को वैक्सीनेशन करवाए और उन्हें आगे लाए और उन्हें समझाए, उनके मन में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करवाए और देश के राष्ट्र विकास में खुद की जान बचाकर अपना योगदान दें। वाकई जो परिस्थिति पिछले साल थी, वाकई वो परिस्थिति वापस आ गई है। हमें फिर से उससे लड़ना होगा। बहुत सारे वॉलंटियर्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, सभी के वॉलंटियर्स वापस इसके लिए, इसके खिलाफ खड़े होंगे और राष्ट्र के लिए खड़े होंगे। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी बुनियाद हिलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गाना कीजिए